बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रेड 6 का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जानवरों और पौधों के खुलिये। तो एनिमल और प्लांट सेल में जाने से पहले हम सेल के बारे में जान लें कि सेल क्या होता है। व्हाट इज़ सेल या खुलिया क्या होता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुलिया तमाम जानदारों के फेल और साख्त की बुनियादी इकाई है। The general structure of an animal and plant cell is given below। जो हमारे पास जानवर और पौधे का जो खुलिया है वो इस तरह होता है। ये प्लांट सेल है, पौधे का खुलिया है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है जिसको हम ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये जो डायग्राम है जो आपको नज़र आ रहा है ये एनिमल सेल है या जानवरों के खुलिये से मुतल्लिक है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल, यानी खुलिये के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, ये जो अहम हिस्से हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है, खुलिये के अंदर जो हिस्से है वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं सेल वाल की जानिब। सेल वाल क्या होता है, इसको हम उर्दू में खुलवी दीवार भी कहते हैं। ये क्या होता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वाल। जो पौधे का खुलिया होता है उसकी जो सबसे बाहर की दीवार होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। जो इस डायग्राम में हमें नज़र आता है, जो आपके सामने है, जो ब्लैक लाइन है प्लांट सेल का, इसको हम कहते हैं सेल वाल या खुलवी दीवार। इट इज़ हार्ड, ये सख्त होता है, एंड प्रोटेक्ट द प्लांट सेल, और जो पौधे का खुलिया है या जो प्लांट सेल है उसकी हिफाजत भी करता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल। जो जानवरों का खुलिया है, जो एनिमल सेल है, ये इसमें सेल वॉल नहीं होता, बल्कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन की जानिब, जिसको हम खुलवी झिल्ली भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट अंडर द सेल वॉल इन प्लांट। पौधों में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी किया है। ये जो आउटर मोस्ट है ये सेल वॉल है, ये जो सेकंड मोस्ट है, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर स्टेटमेंट में भी ये कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट अंडर द सेल वॉल इन प्लांट सेल, यानी पौधे के खुलिये में ये अंदर की तरफ होता है। बट इन एनिमल सेल, लेकिन जानवरों के खुलिये में इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी जो एनिमल सेल है इसमें हम देख सकते हैं ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो ब्लैक लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या खुलवी झिल्ली कहते हैं या सेल का पर्दा कहते हैं। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल कमिंग इनटू एंड गोइंग आउट ऑफ द सेल, यानी खुलिये के अंदर जो भी मटेरियल है या जो भी चीज़ें हैं इसकी मूवमेंट में ये क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की जानिब। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ थिक विस्कस लिक्विड विच फिल द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या होता है, ये एक गाढ़ा और लुआब माया होता है जो क्या करता है, जो सेल है उसको जो दरमियान का जो स्पेस है इसको भर देता है। यानी यहाँ पर ये जो एनिमल सेल, इसमें जो हमें जितना भी ये सफ़ेद हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है, और जो प्लांट सेल है इसमें ये जो जितना सब्ज़ हिस्सा हमें नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म, इसको हम सियाल मादा भी कहते हैं। इट कंटेन मैनी अदर सेल पार्ट्स, यानी इसमें क्या होता है, सेल वॉल में सेल के दूसरे हिस्से भी पाए जाते हैं जो आपको क्लियर नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं न्यूक्लियस की जानिब। न्यूक्लियस को हम मरकज़ भी कहता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ये खुलिये का सबसे अहम हिस्सा होता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये खुलिये के जितनी भी सरगर्मियाँ है, एक्टिविटी है, इसको कंट्रोल करता है। ये चीज़ या ये नोट कर ले कि जो एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, दरमियान में होता है, और जो प्लांट सेल है इसका न्यूक्लियस साइड की तरफ होता है, क्योंकि इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इस पर हम इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये जो ये सेंट्रल शेप है ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एनर्जी पैदा करने में हेल्प करता है। एंड आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको हम क्या कहते हैं, खुलिये का पावर हाउस भी कहते हैं।
प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी दोनों सेल में एनर्जी का अमल माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। वैक्यूल एक तेलीनुमा शक्ल होती है विच स्टोर वेस्ट मटेरियल, जो फुजलाती मादे है उसको स्टोर करता है फॉर सम टाइम, कुछ वक़्त के लिए, बिफोर इट्स रिमूवल फ्राम द सेल, यानी खुलिये से खारिज होने से पहले ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर उसको स्टोर करता है। जो प्लांट सेल है उसमें छोटा होता है वैक्यूल, या बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, मेनी वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में। और प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। इसको यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये सेंट्रियोल जो होता है ये सिर्फ जानवरों के खुलियों में पाया जाता है। ईच एनिमल सेल हैज़ 2 सेंट्रियोल। हर एक जानवरों का जो खुलिया होता है उसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीज़न, और इसका काम क्या होता है, खुलिये की तकसीम होता है। यहाँ पर जो एनिमल का जो डायग्राम है इसमें ये जो 2 छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये एनिमल सेल में सेंट्रियोल है और ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होते। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट की जानिब। क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसमें सब्ज माया होता है, पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। द क्लोरोफिल हेल्प्स प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल क्या करता है, ये पौधे के जो सेल होता है उसको खुद अपनी खुराक बनाने में उसकी मदद करता है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं ज़ियाई तालीफ को, यानी ये वो अमल होता है जिसमें पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। और ये जो प्लांट का सेल है इसका जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आज का जितना भी हमारा टॉपिक था ये जानवर और पौधों के खुलिये से मुताल्लिक़ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई होगी। फिर भी बाज़ ऐसे स्टूडेंट है जिसको किसी हवाले से भी या किसी पॉइंट की भी समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी दूंगा। और आखिर में मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जितना हो सके आप मेरे YouTube चैनल को आसिम हांजोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियो को वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें।